केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने डूंगरमन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने ये कहा कि वैदेश्वर धाम की इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है। डूंगरमन की धरती हमेशा वीरों की धरती रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने डूंगरपुर के अंदर गहलोत सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। अमित शाह ने ये कहा कि गहलोत बताएं कि यूपीए सरकार ने राजस्थान को क्या दिया। गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता को धोखा दिया। गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण दिया। गहलोत सरकार ने 5 साल के अंदर घोटालों के अलावा राजस्थान को कुछ नहीं दिया। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर भी पलटवार किया। शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस वाले सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इंडिया वाले सनातन के खिलाफ अलाप जलाप बोल रहे हैं। गहलोत राज्य के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। गहलोत दशहरे में पंथ संचालन पर रोक लगाई। गहलोत ने राम दरबार पर बुलडोजर को उठाया। गहलोत सरकार में शिव मंदिर तोड़े गए। राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों को लश्कर से भी बड़ा खतरा बताया। शाह ने आगे ये भी कहा कि 2 दिन से एनडीए अलायंस इस देश की सांस्कृतिक और सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और डीएमके ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली। आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए कितना। और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस रैली और इस संबोधन का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है और इंडिया अलायंस इसका किस तरह से जवाब देता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट TN।